नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री बाबू गेंदा सिंह के कर्म भूमि जन्मभूमि। बता दें कि इसी मिट्टी को अपने माथों पे लगाकर बाबू गेंदा सिंह ने एक देश की राजनीति में एक नई पहचान दी थी। खास तौर पे जो है पूर्वांचल के हर एक किसानों के चेहरे पर खुशियाँ लाने के लिए भी उनके द्वारा लगातार जो है मेहनत किया जाता था। बाबू गेंदा सिंह को जो है किसानों के मसीहा कहा जाता है। बाबू गेंदा सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर जो है हमेशा जो है देश स्तर पे जो है उनकी आवाज़ उठाते रहे। हमेशा जो है किसानों की लड़ाई भी लड़ते रहे। बता दें कि कुशीनगर जनपद के तमकुही तहसील के दुधही ब्लॉक के ग्राम पंचायत दुमई गांव के जो है एक छोटे से परिवार के जो है बाबू गेंदा सिंह का जो है जन्म हुआ था। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहूँगा कि आप यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। जो उनकी जो है 16 नवंबर को जो है उनकी प्रतिमा लगेगी बाबू गेंदा सिंह की, जो है भव्य तरीके से जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो है इस गाँव के जो प्रधान हैं उनके द्वारा यहाँ पे रखा गया है। बाबू गेंदा सिंह के बारे में भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि वरिष्ठ नागरिक भी हैं, पेशे से एक शिक्षक भी रहे हैं, कई बार इस गांव के जो है प्रधान भी रहे हैं, वर्तमान में प्रधान भी हैं। तो आइए हम सीधे जो है उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं बाबू गेंदा सिंह के बारे में। समय वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि भी हैं रामचंद्र राय जी। आइए उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह के बारे में। न्यूज़ पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे कि बाबू गेंदा सिंह की जो पृष्ठभूमि रही उसके बारे में बताएं। गेंदा बाबू की शिक्षा अल्प थी, लेकिन स्वाध्याय और चिंतन के बल पर वह हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अच्छे जानकार थे। आज़ादी की लड़ाई में सन 42 अंग्रेजों भारत छोड़ो के समय वह विदेश थी बंद किए गए और बंद करने के बाद वह 3 साल से लगभग ज़्यादा जेल में रहे। लोगों का कहना है कि जेल में गांधी जी के द्वारा चलाए गए मुहिम के तहत जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनको ज़मीन पर पढ़ा के और ज़्यादा जानकार बनाया गया। जेल से आए तो आज़ादी की लड़ाई में पहले से भी कूदे थे, जेल के बाद भी अनवरत संघर्ष करते रहे। बाद में आज़ादी मिलने के बाद ये सोशलिस्ट पार्टी में, समाजवादी पार्टी में शरीक हो गए और 52 का चुनाव गेंदा बाबू प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से लड़े और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद वो प्रतिपक्ष के नेता बने और लगातार वह चुनाव जीतते रहे। सन 65 में वह अपने पूरे समूह के साथ अशोक मेहता, बाबू गेंदा सिंह, रामायण राय जी, ये जितने सोशलिस्ट लोग थे ये कांग्रेस में शरीक हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने कबूला कि समाजवादी पैटर्न के हिसाब से भी हम काम करेंगे। उसके बाद वह सुजीता कृपलानी की सरकार में कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री बने और मुझे लगता है जो अपने यहाँ जो प्रगति है खेती की वह उनके मिनिस्टर बनने के बाद ही हुई। ये नहर बनी, बरवक में आलू फार्म बना, बकरी फार्म बना, आपके सेमरा में गन्ने का फार्म बना। मैंने मुझे लगता है कि ये नहर बनी, ये सब काम में उनका सहयोग था। कृषि का डेवलपमेंट जो भी हो सकता था वह उन्होंने किया और नई जो क्रांति आई कृषि की वह मुझे लगता है कि अपने तरफ से बाबू गेंदा सिंह की वजह से ही आई। उसके बाद बाबू गेंदा सिंह का ये कर्म भूमि जन्मभूमि और इसी मिट्टी को अपने माथों पे लगा कर जो है उन्होंने देश स्तर पे एक नई पहचान बनाई थी। हाँ सही है, इसी ज़मीन से निकल के वह इतनी बड़ी शख्सियत बन पाए। और वही मैंने कहा कि 71 के चुनाव में वह MLA रहते हुए चुनाव लड़े पार्लियामेंट का और आदर्श सांसद बने। बाद में चल के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और उसी में 77 के लगभग वह मर गए। 15 नवंबर को मरे थे। 15 नवंबर को अक्सर पुण्यतिथि मनाई जाती है और हम लोग तो बिल्कुल भूले हुए थे। डॉक्टर PK राय यहाँ चुनाव लड़ने आए और उन्होंने ही इनको जागरूक किया। तमाम हर साल 15 तारीख को डॉक्टर PK राय द्वारा पुण्यतिथि मनाई जाती थी। कभी कभी भव्य आयोजन होता था।
और बराबर आयोजन करके ये बनरहा में गेंदा बाबू की मूर्ति लगाए। वह दिन मुझे याद है जिस दिन वो मरे थे। हम लोग भी पीछे पीछे गए। उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे। सूर्य प्रताप शाही के चाचा रविंद्र किशोर शाही विद्युत मंत्री थे और हरीशचंद्र श्रीवास्तव खाद्य मंत्री थे। इनके दाह संस्कार में वो लोग शरीक हुए और उसी दिन राम नरेश यादव ने कहा कि यह गन्ना जो फार्म है वह गेंदा बाबू के नाम से आज से जाना जाएगा। बता दें कि बाबू गेंदा सिंह का यही जो है जन्मभूमि है। बता दें उनके नाम पे भी जो है हर वर्ष जो है उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और ये जरूर याद रहता है कि मतलब जो है जो लोग आते हैं उनके नाम पे जो कार्यक्रम किया जाता है, उनकी जो बातें थी उनके लोगों को जो है जहन में हर तक पहुंचाया जाता है। बता दें कि बाबू गेंदा सिंह जो है कई बार यहाँ से सांसद चुने गए, कई बार यहाँ पे से उनके द्वारा चीज़ें जो हैं उसके भी बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू गेंदा सिंह सरकार में रहते हुए उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे लाई गई थी? अब सरकार में रहते हुए या मुझे लगता है कि सरकार के न रहते हुए भी यह तटबंध जब सरकार में नहीं थे तभी लड़ के उन्होंने बनाया था। फिर जो भी कृषि का विकास आपको दिखाई देता है सरकार में आने के बाद, खेती से संबंधित मुझे लगता है कि मेरे पडरौना देवरिया में भी आप कह सकते हैं कि जो भी दिखाई देता है उसका अधिकतम हिस्सा स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह के द्वारा ही बनाया गया था और कृषि डेवलपमेंट पर वह ज़्यादा ध्यान देते थे। मेरी भी कई बार मुलाकात है, वह कभी भी राजनीति की बात आम लोगों से नहीं करते थे। आम लोगों से, खेती वाले से खेती की बात, शिक्षक से पढ़ाई की बात, मैंने जो जैसे मिलता था पेशे वाला उसी से उससे बात करते थे। कभी राजनीति का पहलुओं पर हर व्यक्ति से चर्चा नहीं करते थे। तो मुझे तो लगता है कि जो खेती का समग्र विकास जो अपने यहाँ हुआ वह उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था और उन्हीं द्वारा हुआ। बाबू गेंदा सिंह के बारे में लोग बताते थे कि बाबू गेंदा सिंह जब कृषि मंत्री थे तो जब गांव आते थे तो वो बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी के दरवाजे पर जाते थे तो जो है वो दरी बिछा के बैठ जाते थे और लोगों की जो समस्या होती थी उसे बैठ के ही वहाँ पर सुनते थे। कितना इसमें ये बिल्कुल सत्य है कि न पुलिस रहती थी न वह सबके दरवाज़ों पर चले जाते थे। फगुआ के दिनों में तो इस गांव के लोगों का कहना है कि पूरे गांव में सबके दरवाजे पर अगर आते थे तो सबके दरवाजे पर घूमते थे और वह दुधही से रेलवे स्टेशन पर उतर के और पैदल चले आते थे। सेवरही से भी पैदल उतर के चले आते थे। साधनों का इतना संजाल भी नहीं था, वह भी नए थे, तो मुझे लगता है कि पैदल मिलते जुलते लोगों से चले आते। उस समय की अगर राजनीति की हम बात करें और इस समय की राजनीति की अगर हम बात करें तो क्या अंतर दिखाई देता है? बड़ा अंतर है। आज धन पर आधारित राजनीति है, बल पर आधारित राजनीति है और उस समय सादगी, अच्छे संस्कार से जुड़ी हुई राजनीति थी और ईमानदारी की पराकाष्ठा थी। उनके मरने के बाद किसी भी खाते में 500 रुपया भी नहीं था जो घर के लोग निकाल सके। जितने भी खाते थे वह ऐसे ही रह गए। तो ईमानदारी की तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पराकाष्ठा थे बाबू गेंदा सिंह। आज के समय में अगर एक बार आप नेता बन जाइए तो आपकी 4 से 5 पीढ़ी जो है उन्हें कहीं किसी प्रकार की जो है नौकरी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाबू गेंदा सिंह कृषि मंत्री रहते हुए भी अपने लिए तो कुछ नहीं किए, लेकिन इस जो है लोगों के लिए जो है बहुत कुछ किए। आप बता दें कि यहीं बगल में आपके जो है बबनौली आलू फार्म कृषि अनुसंधान केंद्र जो है उन्होंने कई ऐसे फार्म बनाए जिसका आज जो है लाभ ले पा रहे हैं लोग। हम बता दें कि आज जो अन्न भी मिल रहा है उन्हीं का आज देन है कि नहरों में जो है पानी आ रहा है, जिससे सिंचाई के लिए किसानों को जो है जूझना नहीं पड़ रहा है। और भी क्या चीज़ें हैं। बताया जाता है कि बाबू गेंदा सिंह जो है हर किसी को एक सम्मान की तरह देखते थे। बिल्कुल गरीब और कमज़ोर लोगों के उत्थान की बात उनके मन में थी और यह करते भी थे। अब जैसे आपने याद दिला दिया तो वह जर्मनी गए थे और कृषि मंत्री के रूप में जर्मनी गए थे। वहाँ से लौट के आए तो वह नरमा रोजू, अब हमको पूरा याद है, काईचुंग धान एक था, नरमा रोजू लेके बीज आए थे और उसी के बाद हम लोगों की तरफ नहर आई और जो भी दिखाई देता है
कहीं धान नहीं उगता था, बजरा, मड़ुआ, कोदो यही फसल होती थी। उनके ही कृषि मंत्री बनने के बाद नहर बनी और नए नए बीज आए और आज आत्मनिर्भरता जो खेती में दिखाई दे रहा है, अनाज का समझिए कि किसी को अभाव नहीं है। जो 10 कट्ठा भी खेत जोतता है उसको भोजन खाने के लिए अनाज मिल जाता है। इस गांव के वरिष्ठ नागरिक हैं जितेंद्र गुप्ता जी। आइए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह के बारे में। क्या कहेंगे? कि जब उनकी मृत्यु हुई उस समय हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं इस गांव में अपने बुजुर्गों से, जो इस गांव में अभी हैं, जिन्होंने गेंदा बाबू के साथ चला, गेंदा बाबू के साथ रहे, उन लोगों से सुनने को मिलता है कि गेंदा बाबू एक क्रांतिकारी नेता थे। आज़ादी के पहले भी उन्होंने, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लाठियाँ खाई, जेल गए, बंद हुए, बहुत प्रताड़ित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके बाद से जब आज़ादी मिली, राजनीति में आए, मंत्री का पद मिला। जो यहाँ नहरें हमारे क्षेत्र में हैं वो सारी नहरों के नहर उन्हीं की देन है। यहाँ जो बगनौली में जो फार्मर रिसर्च सेंटर है उन्हीं की देन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गेंदा बाबू ने किया और हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं कि जिस गांव में गेंदा बाबू का जन्म हुआ उस गांव में हम लोगों का भी जन्म हुआ। मैं उनको नमन करता हूं और इस पूरे गांव में एक हर्ष का माहौल है। जो 16 तारीख को यहाँ पर गेंदा बाबू की मूर्ति का अनावरण होना है इस पंचायत भवन के परिसर में। जिस पंचायत भवन के परिसर में उनकी मूर्ति का अनावरण होना है, वह ज़मीन गेंदा बाबू की दी हुई है। उस समय गजरा तिवारी जी प्रधान थे। उन्होंने पूरी मेहनत से लगकर उस ज़मीन पे पंचायत भवन बनवाया और इस ज़मीन पर गेंदा बाबू की मूर्ति लगना हम सभी लोगों के लिए, इस पूरे गांव के लिए एक ऐतिहासिक कार्य है। मैं प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं। बताया जाता सिंह खासकर जो है किसानों के चेहरे पे हमेशा खुशियाँ लाने के लिए जो है हमेशा जो है उनकी समस्याओं को आवाज़ उठाते रहते हैं। ऐसा इसलिए किसानों के लिए पत्र देती कि किसान के गांव में ही पैदा हुई और किसानों के लिए उन्होंने नहर लाया, गन्ना फार्म लाया, आलू मसाला फार्म लाया। गन्ना फार्म से तरह तरह के बीज हम लोग को मिल जाते हैं आसानी से। हम लोग अच्छी खेती करते हैं, अच्छा पैदावार करते हैं। बाबू गेंदा सिंह का यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या है उसकी? असल में गेंदा बाबू की मूर्ति डॉक्टर पीके राय ने तो कई जगह लगाया और उन्हीं से हम लोग भी गेंदा बाबू को देखा है, उनसे बात हुई है। लेकिन अब ये विलुप्त होता जा रहा था, नई पीढ़ी उनको जान भी नहीं पाती। गांव में अब भी उनके मरे हुए 44-45 बरस हो गए। मुझे लगता है कि 44-45 बरस के अधिक के लोग ही न उनको जानते हैं। उन बच्चों को जनाने के लिए गांव के लोगों के मन में यह विचार आया कि एक मूर्ति का अनावरण किया जाए, जिससे बच्चे उनको देख सकें, जान सकें और उनके विषय में बातें भी होती रहें। तो यहाँ पे कब उनका कार्यक्रम यहाँ पे रखा 16 तारीख को लोग जो हैं यहाँ पे शिरकत करेंगे? हाँ, 16 तारीख को मूर्ति का अनावरण होगा और इसमें मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री होंगे। इसी गांव के, इसी जमीन से निकले सलभ मणि त्रिपाठी जो देवरिया के सदर के सांसद हैं, एमएलए हैं, वह अध्यक्षता करेंगे और क्षेत्रीय विधायक माननीय सुरेंद्र कुशवाहा जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे और डॉक्टर पीके राय के ने ही इसकी शुरुआत किया है, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में वह उनका भी आमंत्रण दिया गया है। बाकी हम प्रयास करेंगे अगल बगल के लोगों को कि अधिक से अधिक संख्या में प्रतिनिधि और गांव के लोग इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएं। जैसे कि इस गांव के जो प्रधान प्रतिनिधि जी हैं उन्होंने बताया कि इस 16 नवंबर को जो है बाबू गेंदा सिंह का जो है यहाँ पे प्रतिमा का जो है अनावरण होगा और इसमें जो है पूरा जो कृषि मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही जी, और आपको बता दें कि इसी गांव के जो हैं सलभ मणि त्रिपाठी जी हैं, पीके राय साहब हैं, वो भी यहाँ पे जो है इनमें शिरकत करेंगे। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं सुरेंद्र कुशवाहा जी भी इसमें आएंगे। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर से।